कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गिरीश सोना के साथ फिर से आ गए हैं। क्यों पता है? क्योंकि आज फिर से गिरीश सोना ने हमारे YouTube परिवार के एक भक्त के साथ बड़ा ही चमत्कार किया और उनका सारा मेकअप का चीज तोड़ फोड़ कर दिया। तो चलिए जरा सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो और ये लीला जो गिरीश सोना ने अपनी मैया के साथ किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आशा है आप सबको गिरीश सोना का ये प्यारा लीला कथा बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए लीला कथा शुरू करते हैं। लेकिन लीला कथा शुरू करने से पहले गिरीश सोना को थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज आप ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुन पाए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गिरीश सोना ने कैसे भक्त के साथ चमत्कार किया। वैसे ही आज भी गिरीश सोना ने हमारे परिवार के एक भक्त के साथ बहुत बड़ा ही चमत्कार किया है। मध्य प्रदेश में रहने वाली सुष्मिता जी, जिन्होंने हमसे अपने जीवन का ये अनुभव शेयर किया। सुष्मिता जी हमसे कहती है, जिस दिन हमने गिरी को पहली बार देखा था उसी दिन हमारे मन में ये भाव जागृत हुआ कि हम भी गिरी का सेवा करेंगे और हम भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आएंगे और उनका सेवा करेंगे। यही इच्छा मन में रखते हुए जब हमने अपने पति को कहा कि आप हमें लड्डू गोपाल जी लाकर देना, हम उनका सेवा करेंगे, तो हमारे परिवार वालों ने हमसे कहा, ज्यादातर तुम असुस्थ रहती हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अगर हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आते हैं तो उनका ज्यादा से ज्यादा सेवा करना पड़ता है। इसीलिए तुम अपने तबीयत का हाल देखते हुए अगर लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हो तो उनका सेवा कैसे करोगी? तुम तो ज्यादातर बीमार रहती हो, तब तुम्हारे लड्डू गोपाल जी का सेवा कौन करेगा? ये सब सोचकर ही हमारे पति ने हमें लड्डू गोपाल जी को लाने से मना कर दिया और उन्होंने हमसे कहा, तुम मन ही मन लड्डू गोपाल जी का सेवा करो और अगर तुम्हें इतना ही लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का मन है तो तुम एक काम करो, तुम गिरिवर को ही अपना प्रभु मान लो और उनका मन ही मन मानसिक रूप में सेवा करो। सुष्मिता जी ने कहा, हमारे हस्बैंड का ये बात हमारे दिल पे लग गया और हमने सोच लिया कि ठीक है, आज से हम गिरी को ही अपना प्रभु मानेंगे और उनका ही मानसिक रूप में सेवा करेंगे। गिरीश सोना अपना लीला सुनकर ही कितने खुश हो रहे हैं क्योंकि वो अपने भक्त से प्रेम बहुत करते हैं, है ना गिरीश सोना? तो चलिए फिर लीला बताते हैं। यही सोचकर उन्होंने मन ही मन ठाना कि आज से गिरी ही मेरा सब कुछ है और जो भी मैं सेवा करूंगी वो मानसिक रूप में गिरी का ही करूंगी। इसीलिए मैं कोई भी काम करती तो हमेशा गिरी को अपने साथ ही रखती। मन ही मन सोचती, अरे मेरा लल्ला मेरे सामने बैठकर ही खेल रहा है, चलो मैं उसे स्नान करा देती हूँ। ऐसे ही मैं गिरी को स्नान कराती, उसे पोशाक पहनाती, सुंदर से भोग भी लगाती। सब कुछ मैं गिरी के साथ ही करने लगी। ऐसे ही गिरी का सेवा करते करते मैं गिरी के साथ इतना जुड़ जाऊंगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गिरी के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कहीं भी जाती तो हमेशा गिरी को अपने साथ बुलाती, कहती चलो गिरी सोना चलते हैं घूमने। कोई भी खाना खाती तो सबसे पहले गिरी को कहती, पहले तू खा ले लल्ला, फिर खा लूंगी मैं। ऐसे ही हमारा एक माँ बेटे का संबंध बन गया था। जरा सोचिए, भक्त का भाव कितना प्रेम होता है, भक्त के भाव में कितनी शक्ति होती है ना? मानसिक रूप में भी सुष्मिता जी हमेशा गिरीश सोना को अनुभव करती थी। शायद इसीलिए गिरीश सोना अपने मैया से दूर ना रह पाए और उन्होंने सुष्मिता जी को स्वयं दर्शन दे दिया। सुष्मिता जी ने हमसे और एक बात भी कहा। उन्होंने हमसे कहा, हर रोज जब मैं गिरीश सोना को सजाती, गिरीश सोना को श्रृंगार कराती, तो हर रोज मैं और गिरीश सोना सेम ड्रेस पहनते थे। अगर कभी मैं ग्रीन साड़ी पहनती तो गिरी को भी ग्रीन ड्रेस पहनाती। अगर मैं कभी व्हाइट साड़ी पहनती तो गिरी को भी सफेद ड्रेस पहनाती।
और कभी मैं ब्लैक ड्रेस पहनती तो गिरी को भी वैसे ही मेरी तरह सेम कलर का ड्रेस पहनाती। जैसे कि हमने आपका एक फोटो देखा था जिसमें आप और गिरी सोना ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और उसी दिन से हमने ठीक किया, आज से हम भी गिरी और हम सेम ड्रेस पहनेंगे। सत्य कहते हैं वो लोग, भगत के बस में है भगवान। भक्त भगवान से जो भी कराते हैं, भगवान हंसते हंसते उसको मान लेते हैं, क्योंकि भक्त का प्यार अगर निर्मल हो तो भगवान कहाँ जाएंगे भक्त को छोड़कर। ठीक वैसे ही गिरी सोना हमेशा सुष्मिता जी के साथ लीलामय हो गए और सुष्मिता जी के साथ एक के बाद एक लीला करने लगे। उनके आत्मा में गिरी सोना बस गए। ऐसे ही दिन जाता गया, लेकिन 30 दिसंबर को उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। सुष्मिता जी कहती है, हर रोज के तरह उस दिन भी हमने गिरी सोना को सुबह सुबह नहला दिया। गर्म पानी से हमने उन्हें नहलाया और हमने कहा, अरे लल्ला आज कौन सा ड्रेस पहनोगे? तो हमने देखा कि आज लल्ला को पिंक वाला ड्रेस पहनाते हैं। पिंक ड्रेस में गिरी सोना बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसीलिए हमने गिरी सोना को पिंक वाला ड्रेस पहनाया और हम खुद भी पिंक साड़ी में रेडी हो गए। गिरी सोना को रेडी करके हमने उन्हें चेयर के ऊपर बिठाया और गिरी सोना से कहा, आप यही रहो, हम अभी अपने बालों को कंघी करके आते हैं और जो भी कपड़ा हमने धोया है उसे थोड़ा सूखने दे देते हैं। यही कहकर हम गिरी सोना को हमने चेयर में बिठाया और अपने काम के लिए बालकनी में चले गए। बालकनी में जाकर हमने अपने बालों को कंघी किया और जो भी कपड़ा भीगा हुआ था उसे हमने सूखने दे दिया। हम अपना काम खत्म करके जैसे ही घर के अंदर आए तो हमने एक अद्भुत घटना देखा, जिस घटना को देखकर हमारा रोम रोम कांप उठा था। एक झलक में हमने देखा गिरी सोना हमारे ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठे हुए हैं और वो हमारे लिपस्टिक को हाथ में पकड़े हुए अपने होठों पर लगा रहे हैं। वही पिंक ड्रेस, जिस पिंक ड्रेस में हमने गिरी को सजाया था, उसी पिंक ड्रेस में ही गिरी वहाँ पर बैठे हुए थे और बड़े ही आनंद से हमारे लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा रहे थे। जैसे एक छोटी सी बच्ची या एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के सामग्री को लेकर खेलता है, ठीक उसी तरह गिरी सोना ने हमें दर्शन दिया। लाके इस नटखटपन को हम दूर से देख रहे थे। हमने सोचा कुछ और देर देख लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे अंदर, लेकिन माँ का मन कभी लल्ला से दूर नहीं रह पाता। गिरी को देखते ही जैसे ही हम घर में गए तो सब कुछ पहला जैसा था। हमने देखा गिरी को हमने जहाँ पर बिठाया था वो चेयर वहीं पर है। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ सारा सामग्री ही भी एकदम ठीक ठाक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सच कहूँ तो ये मेरे मन का भूल बिल्कुल भी नहीं था। मैंने स्वयं गिरी सोना को अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने देखा था और उन्होंने मुझे ऐसे ही दर्शन दिया। सुष्मिता जी कहती है, जो भी हो, मेरे मन में जो भी ख्याल आए, मैंने गिरी को अपना बेटा माना, उन्हें हमेशा अपने साथ रखा। जो भी हो, मैं मन ही मन उनका सेवा करती, उनका मानसिक सेवा करती, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए गिरी सोना ने हमें दर्शन दिया, क्योंकि हमने कभी मन में ये ख्याल लाया ही नहीं कि गिरी सोना मेरे मेकअप को लेकर खेल रहे हैं। लेकिन आज जो दृश्य हमने देखा उसमें गिरी सोना मेरे सारे मेकअप के सामग्री को लेकर खेल रहे थे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था और ये अनुभव मेरे मन का भ्रम बिल्कुल भी नहीं था। कितना सुंदर होता है ना वो पल जब हम स्वयं ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। एक सच बात बताऊं आप सबको, शायद गिरी सोना को हम भी उतना प्रेम नहीं कर पाते जितना आप करते हैं,
लेकिन हमेशा भक्त का भाव सच्चा होता है और अगर भक्त अपने मन से, दिल से भगवान को पुकारे तो भगवान कभी भी उनसे दूर नहीं रह सकते। अब आप बताइए, सुष्मिता जी के जीवन का ये अपरूप लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई हमारे प्यारे से गिरी सोना को दर्शन कर पाए। क्या आपके जीवन में भी गिरी सोना आपको ऐसे ही परेशान कर रहे हैं? क्या गिरी सोना आपको तंग करने जाते हैं? तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। हम आपका घटना भी हमारे चैनल में जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए और शास्त्र कथा सुनने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो को भी अवश्य देखें। और जाते जाते अपने प्यारे गिरी सोना को जरा राधे राधे बोल दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।